कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी ये पेट का उभार क्यों नहीं जाता? मतलब सब कुछ करके देख लिया पर कुछ नहीं होता। तो ये कई लोगों की परेशानी है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी असली वजह अक्सर सिर्फ चर्बी नहीं होती, बल्कि कुछ और ही होता है, जिसका नाम है डायस्टेसिस रेक्टाई। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले पेट का ये जिद्दी उभार, ये असल में है क्या? फिर देखेंगे कि डायस्टेसिस रेक्टाई क्या बला है और क्या ये सिर्फ मां बनने वाली औरतों को होता है? और सबसे जरूरी, घर पर ही 2 मिनट में इसे कैसे चेक कर सकते हैं, और हाँ, इसे ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं वो भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं, पेट के इस जिद्दी उभार को, जो सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि अंदर से भी एक बड़ी समस्या है। यही सवाल सबके मन में घूमता है ना, कि आखिर ये पेट का उभार जाता क्यों नहीं है। घंटों जिम में पसीना बहाया, डाइट का पूरा ध्यान रखा, लेकिन पेट का निचला हिस्सा वो टस से मस नहीं होता। तो क्या वजह कुछ और है? जी हाँ, बिल्कुल, चलिए पता लगाते हैं। देखिए, बात सिर्फ दिखने की नहीं है, ये सिर्फ एक बेली पूछ नहीं है। असल में ये कई और दिक्कतों की जड़ हो सकता है, जैसे कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, पोस्चर का खराब हो जाना, यहाँ तक कि कब्ज और ब्लोटिंग जैसी पाचन की समस्याएं भी। मतलब ये हमारे पूरे शरीर की स्टेबिलिटी पर असर डालता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस कंडीशन का नाम क्या है और हमारे शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा है? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो इसे कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे सीधे समझें तो हमारे जो 6 पैक मसल्स होते हैं ना, उनके दाएं और बाएं हिस्से के बीच में एक गैप आ जाता है। एक बात याद रखिएगा, मांसपेशियां फटती नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस उनके बीच जो कनेक्टिव टिश्यू की परत होती है वो खिंच जाती है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिख रहा है। एक तरफ है नॉर्मल पेट की मांसपेशियां जुड़ी हुई, और दूसरी तरफ है डायस्टेसिस रेक्टाई, जहाँ बीच में एक गैप बन गया है। देखिए, मसल्स अपनी जगह पर हैं, वो टूटी नहीं है, बस उनके बीच की जो सफ़ेद लाइन है वो खिंचकर चौड़ी हो गई है। तो इसके 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, एक तो रेक्टस एब्डोमिनस, मतलब हमारे 6 पैक मसल्स, और दूसरा है लीनिया अल्बा। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो इन मसल्स को बीच में जोड़ता है। होता क्या है कि जब पेट के अंदर से दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये लीनिया अल्बा खिंच जाता है। बस यही है पूरी कहानी। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मां बनने वाली औरतों को होता है, लेकिन सच इससे बहुत अलग है। ये इतना आम है कि आप हैरान रह जाएंगे। 100%। जी हाँ, स्टडीज बताती हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर तक लगभग 100% महिलाओं में ये एब्डोमिनल सेपरेशन होता ही है। और ये पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि शरीर बच्चे के लिए जगह बना रहा होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये नवजात शिशुओं में भी होता है, खासकर जो प्रीमेच्योर होते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियां अभी पूरी तरह से बनी नहीं होती हैं। और हाँ, ये पुरुषों को भी होता है, बल्कि उनके लिए भी ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक स्टडी के मुताबिक 35 साल से ज्यादा उम्र के ओवरवेट पुरुषों में से 54% से भी ज्यादा लोगों में डायस्टेसिस रेक्टाई पाया गया। सोचिए, आधे से भी ज्यादा। तो पुरुषों में ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या फिर वजन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। और एक बहुत बड़ी वजह है गलत तरीके से भारी वजन उठाना, या फिर पेट की कुछ खास तरह की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना। तो अब सबसे जरूरी सवाल, कैसे पता करें कि हमें ये समस्या है या नहीं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही सिर्फ 2 मिनट में एक सिंपल सा टेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस तरह से पोजीशन लेनी है। पीठ के बल आराम से लेट जाइए, घुटनों को मोड़ लीजिए और पैरों को जमीन पर टिका कर रखिए। बस यही है स्टार्टिंग पोजीशन। अब आगे क्या करना है? एक हाथ को आराम से सिर के पीछे रख लीजिए सहारे के लिए। फिर धीरे से अपना सिर और कंधे जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाइए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, पेट की मसल्स टाइट हो जाएंगी। अब दूसरे हाथ की उंगलियों से पेट के बीचों बीच, मतलब नाभि के ऊपर और नीचे दबाकर महसूस कीजिए। आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहली, चौड़ाई, मतलब मसल्स के बीच जो गैप है उसमें आपकी कितनी उंगलियां फिट हो रही हैं, 1, 2 या उससे ज्यादा।
और दूसरी चीज है गहराई और टेंशन। मतलब जब आप दबाते हैं तो क्या नीचे से कुछ सख्त महसूस होता है या फिर उंगलियां एकदम नरम और स्पंजी सी जगह में धंस जाती हैं? ये दोनों बातें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने चेक किया और आपको गैप महसूस हुआ, तो अब क्या? क्या ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि इस गैप को ठीक करने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले, और ये सबसे जरूरी बात है, ये जानना कि क्या नहीं करना है। जो ट्रेडिशनल पेट की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे क्रंचेस, सिटअप्स, यहाँ तक कि प्लैंक्स, ये सब इस गैप को ठीक करने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो इनसे तो दूर ही रहना है। तो फिर करना क्या है? हमें उन एक्सरसाइजेस पर फोकस करना है जो हमारे डीप कोर मसल्स को मजबूत करती हैं, मतलब अंदर की मांसपेशियों को। साथ ही पेल्विक फ्लोर को एक्टिवेट करना और अपने पोस्चर को सुधारना, ये है सही तरीके। मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है नॉन सर्जिकल, यानी फिजियोथेरेपी। ये हल्के से लेकर मीडियम मामलों में बहुत कारगर है। इसमें रिस्क कम है, खर्चा भी कम है और कोई डाउन टाइम नहीं होता। दूसरा रास्ता है सर्जरी का, जिसे एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। ये हर केस में असरदार है, लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है और रिकवरी में 8 हफ्ते से लेकर 1 साल तक लग सकता है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। डायस्टेसिस रेक्टाई मतलब 6 पैक मसल्स के बीच का गैप, जो महिलाओं, पुरुषों और यहाँ तक कि नवजात बच्चों में भी आम है। ये सिर्फ दिखने की नहीं, बल्कि हमारे कोर की फंक्शनिंग की समस्या है। एक सिंपल सेल्फ चेक से इसका पता लगाया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज सही और सेफ एक्सरसाइज से शुरू होना चाहिए। सर्जरी सिर्फ बहुत गंभीर मामलों के लिए एक आखिरी विकल्प है। तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हमारा असली मकसद क्या है? सिर्फ एक फ्लैट टमी पाना, या एक ऐसा फंक्शनल, मजबूत कोर बनाना जो हमारे हर मूवमेंट को सपोर्ट करे, हमारी पीठ को सहारा दे और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए? शायद अब हमें अपने फिटनेस गोल को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है।